नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना भी गया नहीं है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन तस्वीरें क्या हैं आसपास आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों पर किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी के ताजा आंकड़े क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो 42,766 नए मामले और इसमें मौत का आंकड़ा 1000 से ज्यादा 1206 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। ठीक होने वालों का आंकड़ा 45,254 तक पहुंचा है। वहीं केस 42,766, लेकिन इसमें भी दो राज्य ऐसे हैं जिनके नंबर्स लगातार डरा रहे हैं, वो है केरल और महाराष्ट्र। लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें डराती हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों हिल स्टेशन है, भीड़ लगातार वहां बढ़ती जा रही है। और एक ऐसी ही तस्वीर मनाली से आई है जहां पर करीब 2000 लोग कल इकट्ठा हो गए। वीकेंड पर शहर के मॉल रोड पर भारी भीड़ देखी गई। वहां ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही किसी के चेहरे पर कोई मास्क नजर आया। ताजा तस्वीरें जिसे देखकर आपको डरना चाहिए। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी डरना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर अभी बाकी है और ये कभी भी आ सकती है। और ये भीड़ कहीं ना कहीं उसी को दावत दे रही है। मनाली की ये तस्वीरें। तस्वीरें देखिए, पहाड़ों का हाल क्या है। वीकेंड पर लोग अक्सर पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। रास्ते भर ट्रैफिक जाम, उसके बाद पहाड़ पर पहुंचते ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क दोनों गायब हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं लोगों को ये बताने के लिए कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। ये पहाड़ों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी हो, वहां की तस्वीर देख लीजिए, मनाली की तस्वीर देख लीजिए। वैसे दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है बाजारों में। रोहतांग की तस्वीर, बहराइच और दमोह। ये हसीन वादियां, ये ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर लिपटी बर्फ की सफेद चादर, बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली सर्द हवाएं, मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए ये सैलानी पहुंचे हैं रोहतांग दर्रे पर। धरती पर स्वर्ग का नजारा ले रहे ये सैलानी गर्मी तो भूल ही गए हैं, लेकिन शायद ये भी भूल गए हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही क्या करनी, चेहरों पर मास्क तक नहीं है। अलबत्ता बहाने बड़े बड़े हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया। जन्नत है एक सब। जन्नत। कोरोना तो जब पंजाब में थे तभी नहीं हमने माना कोरोना कोई चीज है। जब कोरोना था तब भी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। जीने आए हैं, अभी आगे और जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो मास्क भी नहीं पहना। मास्क तो बस लहर आएगी। हम तो आपसे सुन रहे कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी। हमें तो नहीं लगता कि आएगी, और कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। कोई पहाड़ों से गिरने वाले झरने की धारा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई धरती से 12,000 फीट ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है, तो तमाम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तपती जलती गर्मी को छोड़ ठंड के आगोश में आए ये लोग कोविड के खतरे को भूल गए हैं। मास्क का इन्हें ध्यान नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से यहाँ ज्यादातर सैलानी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के खतरे से ये अनजान हैं, लेकिन कहते हैं कि कोरोना ने इनकी छुट्टियां वैसे भी चौपट कर दी हैं। सुनिए जरा, संगरूर से हनीमून मनाने आया ये जोड़ा क्या कहता है। पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? नर्वस। एक बार तो डर लग रही है। एक्साइटिंग भी, नर्वस भी। अच्छा, ठंड भी लग रही है? रोहतांग बहुत ज्यादा ठंड से। क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना फैला हुआ था, डर था, लोग निकल नहीं पाए। आप भी ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे घर पे? नहीं, हाँ कर तो रहे थे, बट अब बढ़िया है, सब ठीक है, नॉर्मल है सब। कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, उससे डर नहीं लग रहा? बस जैसे पहले 2 निकलेगी, थर्ड निकल जाएगी। सैलानियों के आने से यहाँ के कारोबारियों और गाइड्स की तो निकल पड़ी है, लेकिन उन्हें भी कोरोना फैलने की चिंता सता रही है।
1.5-2 साल से हमारे को वो प्रभावित किया पैराग्लाइडिंग के लिए, जो भी है मतलब ना उस टाइम जो अभी उसके बाद जो लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत हमारा जो है चल पड़ा हुआ आमदनी। कितना के नुकसान हुआ? बहुत लोगों को काम भी नहीं मिला होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर इसमें हमारा। तीसरी लहर चलने वाली है तो उसको लेके कोई डर है मन में? वो सर अब आगे लगेगा पता टाइम के हिसाब से। फिलहाल कोई डर नहीं है। फिलहाल तो कोई डर नहीं। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लिहाजा ज्यादातर लोग हिमाचल की तरफ निकल पड़े हैं। सोलन और धर्मशाला में गाड़ियों की कतारें लगी हैं। वहीं जो लोग मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें जैसे कोरोना के खतरे के बारे में पता ही नहीं है। जो हाल धर्मशाला का है वही कुल्लू मनाली का भी है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे से मास्क गायब है। 2 साल बाद आना हुआ शिमला वो मनाली, वो एंजॉय करना आया। आपको लगता है कि जरूरी है लगाना? बिल्कुल जरूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। जलंधर से आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है मैंने जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। मनाली में सैलानियों के हुजूम ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस बीच धर्मशाला के मैक्लोडगंज से एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्लास्टिक का डंडा लिए लोगों से मास्क के बारे में पूछ रहा है। इस बच्चे को अब हिमाचल पुलिस ने अपना जागरूकता प्रहरी बना लिया है। बहुत अच्छा मैसेज उस बच्चा को दे रहा था, तो हमने लोगों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने के लिए उस बच्चे को अपना संदेशवाहक या पुलिस का मैस्केट बनाया है, और हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के माध्यम से भी जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करवाएंगे। पुलिस के एक्शन और जागरूकता मिशन का असर भी कई जगह दिखाई दे रहा है। लोग मास्क लगाते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली सैलानियों से ठसाठस है, जिस तरह से तमाम सैलानी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे तो यही लगता है जैसे ये कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। धर्मशाला से मृत्युंजय के साथ मंजीत सहगल, रोहतांग पास, आज तक। तो ये तो बात हुई हिमाचल की, लेकिन उत्तराखंड से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे बार बार देखना और बार बार दिखाना जरूरी है ताकि लोगों की नींद टूट सके। मसूरी की कैंपटी फॉल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर नियम कायदे भूलकर लोग नहा रहे हैं। अब प्रशासन ने सख्ती का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या लोगों को खुद अपनी जान की परवाह नहीं है? सर डर तो क्या, बस लोगों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोरोना है आफ्टर 50 एज के बाद लगता है। नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये डॉक्टर साहब हैं, गर्मी से उबकर रोहतांग पास पर तरावट लेने आए हैं। डॉक्टर होकर भी मास्क के बारे में ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर ने अपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। पहले ही इतनी ऑक्सीजन की कमी है, मास्क लगाएंगे और ज्यादा। चलिए आप डॉक्टर हैं सर, तीसरी लहर का खतरा आ रहा है, आप बताइए लोगों को क्या एडवाइस देंगे? सर बस थोड़ा सा ये है कि डिस्टेंस बना के चले, और सर मास्क की बात, सर जो अभी आपने मास्क लग रहा है ये भी मास्क नहीं, ये भी रेस्पिरेटर बोलते हैं इसको। मास्क तो सर दूसरा होता है, इसके 125 ट्रिलियंस माइनस में होते हैं जो अपने वायरस होते हैं। अब ये वायरस तो रोकता नहीं है। ये तो महज बानगी है। पहाड़ों पर मौज मस्ती करने आए सैलानी तो कोरोना के खतरे को जैसे ताक पर रख चुके हैं। जरा देखिए मसूरी के इस केम्प्टी फॉल पर जमा लोगों की भीड़ को। केम्प्टी फॉल का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सरकारों में खलबली मच गई। स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वायरल वीडियो चलाया गया। आगाह किया गया कि कोरोना काल में इस तरह का खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है
कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। मसूरी प्रशासन ने आनंद फानन में केम्प्टी फॉल के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक अब मसूरी के केम्प्टी फॉल में एक बार में 50 टूरिस्ट ही जा सकते हैं। आधे घंटे में एक बार हूटर बजेगा। हूटर बजने के साथ ही सैलानियों को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी सैलानी केम्प्टी फॉल में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रह पाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर चली गई है। मास्क का मतलब ही लोग भूल गए हैं। जिस तरह से कई चित्र ऐसे दिख रहे हैं कि काफी लोग बिना मास्क के साथ साथ चलना और झुंड में चलना और कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो चिंता बढ़ाती है हम सबकी। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती ही कर सकते हैं और सरकारें अपनी तरफ से एहतियात बरत ही रही हैं। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पाबंदी हटाने के संकेत दिए हैं। 4 धाम यात्रा का मामला अभी न्यायालय के कारण से न्यायालय में चल रहा है, माननीय न्यायालय में है। और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। अभी तो सैलानियों की आवक से ही उत्तराखंड में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई तो ये कोरोना की तीसरी लहर को खुला न्योता साबित हो सकता है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। तीसरी लहर अपनी रफ्तार से आएगी क्योंकि हर महामारी में ऐसा होता है, लेकिन उन लोगों का आप क्या करेंगे जो पूरा दम लगाकर कोरोना की तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात करें तो हाल एक जैसा ही है। कोरोना के केस कम होते ही सब कुछ खुलने लगा है। यूरोप में यूरो कप चल रहा है, जापान में ओलंपिक्स की तैयारी है और भारत में मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा है और सीधे सीधे तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है। जापान में ओलंपिक खेलों का जोरदार जश्न हो या फिर यूरोप में यूरो कप का शोर, फ्रांस के कान में 72वें फिल्म समारोह के रेड कारपेट की चमक हो या फिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध स्पेन की बुल फाइटिंग। गजब का जोश है, सड़कों पर फुल रौनक है, चकाचौंध की कोई कमी नहीं। जापान से लेकर यूरोप तक 2 बातें कॉमन हैं। पहला, लोग जोश में हैं और दूसरा, इस जोश में होश खो बैठे हैं। भारत की ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मसूरी से लेकर मनाली और शिमला तक हिल स्टेशन कोरोना स्टेशन बन चुके हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इन दिनों छुट्टियां मना रहे लोगों का यही मंत्र है। महीनों से डर और दबाव में जी रहे लोग इस समय की छूट को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं कि पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी लापरवाहियां तीसरी लहर को खुला न्योता है। समारोह, आयोजन, बाजार, रैली, गेट टुगेदर, हर जगह एक जैसी लापरवाही आपको दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई है और लोग मौका मिलते ही मास्क तक उतार देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल चूर चूर हो चुके हैं और तीसरी लहर तेजी से आने की भूमिका बन रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लहरें आती रहेंगी और संकट खत्म नहीं होगा। क्या यह ओपन इम्यूनिटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस्ड बिलीफ, क्या हम एक
यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। लापरवाह लोगों से जापान भी परेशान है। वहां ओलंपिक मशाल के साथ महामारी का नए सिरे से उद्घाटन हो गया। गुरुवार को टोक्यो में अचानक 896 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य मंत्रालय के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में जापान सरकार ने 22 अगस्त तक टोक्यो और ओकिनावा इलाके में कोरोना इमरजेंसी का ऐलान किया। महामारी के कारण एक साल से टल रहा ओलंपिक जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। अब ओलंपिक पूरी तरह से आपातकालीन नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के निवासियों से घर में रहने और टीवी पर ही खेल देखने की अपील की है। डेल्टा वेरिएंट की चिंता ने जापान की हालत खराब कर दी है। टोक्यो में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह लोगों का ज्यादा बाहर निकलना और वो भी तब जब नया डेल्टा वेरिएंट असर डाल रहा है, जो अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को किक मारते हुए यूरो कप का लुत्फ उठाना भी इन लोगों को महंगा पड़ने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में करीब 42,000 लोग एक साथ बैठे थे। इनमें से बहुत से दर्शकों ने मास्क नहीं पहना था। इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते देखे गए। आपको याद दिला दें कि यूरो कप यूरोप के 11 देशों में खेला जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ कोरोना के 43% मामले बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में यहाँ रोज औसतन 27,000 केस सामने आ रहे हैं। ये जून के मुकाबले 4 गुना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्पोर्ट्स इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि इस तरह का बड़ा इवेंट सुपर स्प्रेडर बन सकता है। There are 4 major factors that are driving transmission. One is the virus itself. This is a dangerous virus to begin with. Now we have these virus variants that have increased transmissibility. The second factor is mixing. We know that the social mixing, the social mobility of people is increasing around the world. These events around the world drive transmission because you bring people together if the right interventions are not. तो देश हो या विदेश, समस्या वही है। जरा सा ढील मिली नहीं कि भारी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, हंसते खेलते प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। वायरस का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचाए हुए है। नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामना कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी लहर खुद नहीं आ रही, लोग लापरवाही के साथ तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।